जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन के संकेत। घर में, खेत में, खंडर में, जंगल में, सभी जगहों पर गुप्त धन की शक्ति कैसे संकेत देती है, गुप्त धन का जो सेंटर पॉइंट है कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे खानदान में 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोर विद्या चलती आ रही है। और जो हमारे दादा गुरु थे, सबसे बड़े तांत्रिक विद्वान पंडित थे। अभी देखिए, मेरे यूट्यूब पे बहुत से चैनल है, तो मुझे लोग फ़ोन करते हैं और गुरु बोलते हैं कि गुरुजी, गुप्त धन के संकेत शक्ति कैसे देती है, गुप्त धन की शक्ति के संकेत कैसे होते हैं, आप थोड़े हमें जानकारी दीजिए, ऐसा लोग बोलते हैं। तो एक व्यक्ति को बताने के बजाय मैं आज पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और बहुत सी वीडियो हमारे चैनल में पहले अपलोड है, लेकिन और एक वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई, वो बात ऐसी होती है कि जो गुप्त धन की बातें, पहले ज़माने की बातें, 500 1000 साल पुरानी, 100 साल 200 साल पुरानी, पहले ज़माने में बैंक लॉकर नहीं थे, तो लोग ज़मीन के अंदर सोना चांदी, कुछ जो बहुमूल्य जो कीमती चीज़ें होते, वो संदक में, पेटी में गाड़ कर ज़मीन के अंदर 5 फुट 10 फुट नीचे गाड़ देते थे। उसके ऊपर कोई ना कोई टोटका करते थे, उसको गुप्त धन, खजाना, माया उसको बोलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि भाई किसी के घर में गुप्त धन है, तो आपको शक्ति कैसे संकेत दे सकती है। शक्ति कौन सी भी हो, ठीक है, लेकिन संकेत कैसे दे सकती है। तो देखिए, उस घर में मान लो कि गुप्त धन है, तो पहला जो संकेत आएगा, तो जो घर की जो दीवारें हैं वो क्रैक होगी, घर की जो फर्श है वो भी क्रैक होगी, जल्दी दीवारें जल्दी क्रैक होगी। कभी कभी छत पर चलने की आवाज़ें आपको सुनाई देगी। कभी कभी घर में आपको ज़ोर ज़ोर से कोई सांसें ले रहा है, ज़ोर ज़ोर से कोई घूरने की आवाज़ आ रही है, आपको ऐसी भी आवाज़ें आपको सुनाई देगी। घर में बड़े बड़े सांप भी निकल सकते हैं। तो घर में वो शक्ति आपको ऐसी उसकी मौजूदगी दिखाएगी कि आपके अलावा घर में कोई और भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई और भी व्यक्ति है। हो सकता है कि उसके पैरों की आवाज़ आ जाए, कुछ पायल की आवाज़ आ जाए, कुछ छन छन बजने की आवाज़ आ जाए, कोई झरने जैसी आवाज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब ज़मीन के नीचे से भी आपको आवाज़ आ सकती है। ऐसे कुछ भी ऐसी वो चमत्कार दिखाएगी, उसकी मौजूदगी दिखाने के लिए वो शक्ति कुछ भी आपको चमत्कार दिखा सकती है कि वो वहाँ पे आपके अलावा कोई ना कोई वहाँ पे है, ठीक है। ये तो हो गया भाई घर का संकेत। और सपनों के माध्यम के द्वारा भी आपको शक्ति संकेत दे सकती है, अलग अलग सपनों के माध्यम के द्वारा आपको शक्ति संकेत दे सकती है। अभी खेत की बात की जाए, तो खेत में अगर कोई खजाना है, गुप्त धन है जमीन के अंदर, तो कैसे देखा जाता है। तो भाई वो देखिए, अगर मान लो किसी के खेत में खजाना है, तो वह वो खेत में बड़ी बड़ी दरारें पड़ती, इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ती कि उसमें आदमी का पैर चला जाए, डायरेक्ट उसमें आदमी भी चला जा सकता है। इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ती है, ऐसी लंबी लंबी दरारें खेत में पड़ती है। और वो पूरा, अगर धूप के महीने में अगर पूरा सूखी जगह है, तो कई जहाँ पे धन होता है ना, तो वहाँ पे हरियाली आपको दिखेगी। वहाँ की जो घासें जल्दी नहीं सूखेगी, नहीं जल्दी जलेगी, वहाँ पे आपको हरियाली दिखेगी। ऐसे भी जो खेत के संकेत होते हैं। और शक्ति आपको किसी न किसी माध्यम के द्वारा, किसी पक्षी के, प्राणी के माध्यम के द्वारा भी आपको संकेत, खेत में अगर धन है तो वहाँ पे आपको शक्ति दे सकती है। तो देखिए, अब ये तो हो गए घर के और खेत के संकेत, ठीक है। तो हवेली में, जंगल में तो डायरेक्टली शक्तियाँ क्या करती है, बड़े बड़े खंडर में तो डायरेक्टली आपको एक आत्मा के रूप में आपको शक्ति आती है, आपको संकेत देती है, आपको शक्ति दिखाई देती है। अभी ये तो हो गए भाई, देखिए कि सब बातें शक्ति के संकेत देने की, ठीक है। अभी क्या कि फिर आगे क्या करना चाहिए। मान लीजिए भाई किसी को अब ये तो संकेत मिल रहे, तो आगे क्या करना चाहिए। तो आगे आपको किसी सिद्ध व्यक्ति की आपको सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जो बातें आपके साथ में घटित हो रही है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये जानने के लिए आपको किसी न किसी अच्छे पंडित की, अच्छे गुरु की आपको सलाह लेनी चाहिए। अच्छे तांत्रिक की भी आप सलाह ले सकते हैं, देखिए, लेकिन जो ईमानदार होना चाहिए, जिसके पास में ज्ञान होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की आपको सलाह लेनी है। अगर आपने जीवन में गुरु किया है, जो त्रिगुणात्मक गुरु है, जिसके पास में त्रिगुण का, त्रिविद्या का, त्रिशक्ति का ज्ञान है, ऐसा गुरु अगर आपने किया है, तो फिर आपको आपके गुरु के पास में जाना चाहिए। अगर आपने गुरु नहीं किया, तो आपको एक अच्छे व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जो धन की शक्तियाँ कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ निगेटिव होती है। कोई कोई धन की शक्तियाँ संकेत देती है और बोलती है मैं आऊँ क्या, मैं दूँ क्या, आपको लेना है क्या, और कभी कभी अपनी जान भी लेके चली जाती है। कभी कभी शक्तियाँ छलावा भी करती है। तो इसी वजह से अच्छे गुरु की सलाह तो आपको पहले तो बिल्कुल लेनी पड़ती है। उसके बाद में जब जो शक्ति होती है, जो तांत्रिक होता है, जो सिद्ध व्यक्ति होता है, वो शक्ति से बात करता है, उसकी इच्छा जानने की कोशिश करता है, शक्ति की क्या इच्छा है,
वो जो धन है, जो खजाना है जमीन के अंदर, वो आपके खानदान का है क्या, किसी और के खानदान का है क्या? शक्ति क्या बोलती है, क्या मांगती है, कुछ देना भी चाहती है क्या, कुछ लेना भी चाहती है क्या? मतलब पूरी पूरी बातों से वो उसको चेक करना पड़ता है। लेकिन जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं इस बात को समझ नहीं पाते, छोटे मोटे तांत्रिकों का ये काम नहीं होता। ठीक है, एक अच्छा सिद्ध व्यक्ति के माध्यम के द्वारा इसको देखना पड़ता है और शक्ति को फिर एक हवन करके, हवन के अंदर शक्ति को लेना पड़ता है, पवित्र अग्नि, अग्नि में शक्ति को जलाना पड़ता है, उसको पवित्र अग्नि में उसको लेना पड़ता है, तब शक्ति सही जानकारी देती है। ऐसी शक्ति खुली हवा में कभी भी आपको सही जानकारी नहीं देगी। जैसे किसी चोर को पुलिस ने पकड़ा है और चोर को अगर रास्ते में पूछा जाए कि भाई वो चोरी का खजाना कहाँ है, तो चोर नहीं बताएगा। जब वो जेल में जाएगा, रिमांड में जाएगा, पुलिस के कस्टडी में जाएगा, तभी वो सही बात को बताएगा। वैसे ही शक्ति को हवन में लेना पड़ता है, उससे वचन लेने पड़ते हैं, उससे तब वो अपने को सारी जानकारी देती है। छोटे मोटे तांत्रिक क्या करते हैं, ऐसे ही खुली हवा में शक्ति को बातें करते हैं, शक्ति को पूछते हैं, शक्ति बोलती फिर मेरे को चावल दो, मेरे को गेहूँ दो, मेरे को रोटी दो, मेरे को ये दो, मेरे को चाय दो, मेरे को कॉफ़ी दो। और फिर वो गड्ढा खोदते कुछ मिलता नहीं और शक्ति फिर रुष्ट हो जाती है और जो परिवार के ऊपर फिर वो गुस्सा डाल देती है, वो श्राप दे देती है। जो घर का मालिक है उसको फिर वो श्राप को भुगतना पड़ता है। भाई ऐसे चावल से, भात से, चाय से, कॉफ़ी से अगर ऐसा गुप्त धन मिलता, ऐसा धन मिलता, खजाना मिलता, तो मैं तो अभी तक तो अंबानी बन जाता, एक चाय की फैक्ट्री खोल देता, चावल की फैक्ट्री खोल देता। तो ये चावल से, चाय से, कॉफ़ी से ऐसे धन नहीं मिला करते। शक्ति को देखना पड़ता है, आपके नसीब में क्या योग है, आपकी हस्तरेखा, आपकी कुंडली, आपकी प्रश्न कुंडली, जमीन का दोष है, जमीन की दिशा, कुल देवता, ग्राम देवता, सब बातों को, पितृ का आशीर्वाद, सबको ही देखा जाता है। उसके बाद में वो तय किया जाता है कि शक्ति आपको धन देने को तैयार है क्या, और धन मिलने के बाद में भी वो सुख शांति से आपको खाने देगी क्या, किसी का नुकसान करेगी या फिर किसी को मार डालेगी। सभी बातों को देखा जाता है, तभी धन आपको मिलता है और अच्छा मिलता है। तो ऐसी बातें होती है भाइयों। तो ठीक है, आपको अगर आज का वीडियो अपना अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, अच्छा गुरु करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद।